जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, मैं स्नेहाली हिरोड़े IB7 न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। एक बड़ी खबर आपके सामने। विश्व में ऐसा देश है भारत, जहाँ जन्म हुआ विश्व के धरोहर का, विश्व के ज्ञानी विज्ञान की नींव रखने वाला बुद्ध का, जिसने मानवतावादी क्रांति कर दुख का नाश किया। इसी बुद्ध का अपनाकर महामानव भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में क्रांति की। आज वह बुद्ध के विचार पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल गए हैं। उसी नागपुर की नागभूमि से पुणे में एक महान कार्य होने जा रहा है। वे कार्य करने वाले व्यक्ति है गगन मलिक। पूरे देश में लोकप्रिय, जिन्होंने धारावाहिक के साथ साथ फिल्मों में और रामायण महाभारत में किरदार निभाया है। मतलब रामायण के राम, महाभारत के कृष्ण और बुद्ध बने। बुद्ध का धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने भारत के हर विहार में बुद्ध मूर्ति स्थापित करने का कार्य शुरू किया। 84,000 बुद्ध मूर्ति का वितरण करने की उनकी मनीषा 66वें धम्मचक्र परिवर्तन दिवस पर होने जा रहा है। यह कार्यक्रम IB7 न्यूज के संपादक उत्तम वानखेड़े ने की। उनसे थाईलैंड से बात और नागपुर में जाकर उनके सहयोगी से बात क्या है, विस्तार में देखिए इस खबर में। तो साथ में आए थे तो कॉल किया आपको, और आपके कान पर ये भी विषय डाला कि मूर्ति इस तरह से ले जाना है, तो और थोड़ा बजट के हिसाब से आपको कॉल किया था। मुझे याद है, सुषमा जी ने किया था। कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा कम, जिनका बजट है, उसके लिए मेरी प्लानिंग है। हाँ। एक्चुअली में क्या है कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मतलब अगर हम किसी को कम में देंगे ना, ऐसा नहीं है कि हमारे पास है और हम नहीं देना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है सर कि जैसे जो खर्चा है जी, उसके लिए मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ अपने बुद्धिस्ट लोगों को आने वाले समय में। वो मैं अपने भाषण में कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि आप लोग सामने निकल गए हैं। अब जो बेचारा जिसके पास जो पूरा नहीं है पैसा देने के लिए, लोग सामने आने चाहिए उसको पूरा करने के लिए कि भाई ये लीजिए, अगर ये नहीं दे रहे तो हम देते हैं। अब कुछ टेम्पल ऐसे हैं, कुछ विहार ऐसे हैं जिनका सेटअप अच्छा है, अगर कम पैसा नहीं है वो उनको ये हो रहा है कि तो 2 पैसे ज्यादा भी ले लो तो चलेगा, वो ज्यादा भी दे सकते हैं। ऐसे कुछ लोगों को सामने आना चाहिए कि जैसे अब एक मूर्ति है, अब वो बेचारे नहीं इतना कर पा रहे तो 10 लोगों को सामने हमारे साथ जुड़कर उनको देना चाहिए जी सर, भाई ये लीजिए, हम देते हैं अपनी तरफ से। तो ये एक बहुत जरूरी है हमें करना है। बट एनीवेज उन्होंने मुझे बता दिया है, मैं उनकी पूरी मदद करना चाहता हूँ हर तरीके से। कि अभी थाईलैंड में हूँ, जब इंडिया आऊंगा, वो जब समय आएगा तो एक बार कैलकुलेशन करेंगे कि क्या सेटअप बैठ रहा है। तो जरूर क्या कहते हैं, अगर मेरा सेटअप निकल जाएगा तो आई विल गिव इट टू देम, नो प्रॉब्लम। सर कैसे निकलेगा वो सर प्लीज, जहाँ पर वो ये मूर्ति ले जाने के है वहीं से मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही का हूँ। मैं उस दिन आया था वहाँ पर, और बात ये है कि अगर आप जिस दिन हमें उसकी स्थापना करना है मूर्ति की, तो हमें आनंद होगा, कि हर्ष होगा कि आप जैसे महान इंसान वहाँ पर हमारे कार्यक्रम में मौजूद होंगे। नहीं, वो हम करेंगे, वो सारा कुछ करेंगे। अब मेरे को ना, मैं अभी इधर बुद्धिस्ट जो कार्यक्रम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, वही एक 3 दिन का कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम इंडियन एम्बेसी के साथ मिलकर किया जा रहा है जी। में वही प्रमोशन ही चल रहा है सारी चीजों ये करके। मैं 30 तारीख को इंडिया वापस आऊंगा। तब तक वो सारी ड्यूटी नितिन जी को दे रखी है, वो नितिन जी ही संभाल रहे हैं। मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करता, सुषमा जी जानते हैं जी। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, मेरे कान में बात पहुंची है तो मैं इसके लिए जरूर कुछ करना चाहूंगा। सर कुछ आप थोड़ा सा आप समय दे दो, आप भी कुछ कदम उठाइए थोड़ा सा। अगर कम हुआ तो वैसा तो हम ले ही जा रहे हैं मूर्ति। वो मुझे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, मुझे आप आने दो, मैं एक बार नितिन जी से आकर डिस्कस करता हूँ 2 दिन में, आप चिंता मत करें। मेरा काम यही है, मैं कि भाई हर जगह पे स्टैचू होना चाहिए। कोशिश करते हैं एक बारी कि भाई कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ताकि कोई भी विहार बिना मूर्ति के नहीं रहना चाहिए। कोशिश यही है, इसमें और पैसा की कोई सर आपके काम को बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम आपका बहुत सारा अभिनंदन करते हैं इस काम के लिए, क्योंकि ये काम बहुत बड़ी क्रांति है। नागपुर से जो बाबा साहब ने पहले क्रांति की थी, उसी भूमि से आप बहुत बड़ी क्रांति कर रहे हो। हमें बहुत हर्ष हो रहा है इस बात का। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अभी आगे और बहुत पढ़ना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, चिंता ना करें। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक। जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हम हैं अभी नागभूमि, मतलब विदर्भ की नागभूमि नागपुर। पूरे देश में, जहां पर पूरे देश में जो क्रांति हुई, देश में ही नहीं पूरे विश्व में यहाँ पर जो क्रांति हुई, वो क्रांति स्थल
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1956 को, अक्टूबर 1956 को जो क्रांति की, वो क्रांति स्थल नागपुर, और फिर यहाँ पर एक क्रांति होने जा रही है 2022 में, अक्टूबर 2022, मतलब धम्म दीक्षा प्रवर्तन की 66वें साल के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक क्रांति होने जा रही है। और वो क्रांति का स्थल, उसका जो कार्यालय है, वो कार्यालय में हम हैं। और क्रांति क्या होने जा रही है, हम यहाँ के जो आयोजक है उनसे बात करेंगे। हमारे साथ है यहाँ के आयोजक दिनेश जी सेंडे सर। सर, हमें पता चला है कि आप एक संगठन है, संस्था जो है, संस्था के माध्यम से पूरे देश में 84,000 मूर्तियों का यहाँ पर आप दान करने वाले हैं। तो क्या पूरी जानकारी इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। ये जो मूर्तियां है ये थाईलैंड से आती है, और थाईलैंड गवर्नमेंट अपने को तो मूर्तियां निःशुल्क देती है, लेकिन उसके ऊपर जो कस्टम, जीएसटी और ट्रांसपोर्ट चार्ज जो लगता है वही हम आप लोगों से लेते हैं। इसके सिवा इतर कोई भी चार्ज हम लेते नहीं। अभी तक हमने तकरीबन नहीं कुछ तो कोरोना के पहले 2,500 से 3,000 मूर्तियाँ हम लोग दे चुके हैं। अभी कोरोना का काल आने की वजह से 2-2.5 साल लेट हो गया, तभी मेरे ख्याल से ये 30 नवंबर 2022 से इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हो गई, तो अभी मूर्तियाँ आना शुरू हुई। अभी 42 अभी पहुंच गई हमारे पास, और 2-4 दिन में और 3-4 कंटेनर आ रहे। 20 तारीख को और एक कंटेनर आया, और 2-4 दिन में और 3 कंटेनर आ रहे। तो ऐसी 550 मूर्तियाँ हमारे को 4 अक्टूबर को लोगों को वितरित करना, और छोटी 11,000 मूर्तियाँ 1.5 फीट वाली जो घरगुती है। अच्छा, तो आप यानी ये फाउंडेशन मतलब हमें पता चला है कि ये गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर वितरण किया जा रहा है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। वो हमारे संस्था के वाइस प्रेसिडेंट है गगन जी, और अभी वो फिलहाल थाईलैंड में है। कितनी मूर्तियां सर आप यहाँ से दान करने वाले हैं? अभी 550, 4 अक्टूबर। टोटल मूर्तियां कितनी? टोटल तो काफी है, लेकिन अभी 555 4 अक्टूबर को देने वाले। अच्छा, 4 अक्टूबर को 555 6 फुट वाले 555 मूर्तियां यहाँ पर 4 अक्टूबर को 2022 को देने वाले हैं। मतलब, लेकिन हमें जो पता चला है इसका वो पता ऐसा है कि ये फाउंडेशन जो है गगन मलिक फाउंडेशन, ये 84,000 मूर्तियां यहाँ पर पूरे देश में वितरित करने वाले हैं। मतलब मुफ्त में दान में देने वाले हैं। जहाँ पर बुद्ध विहार है वहां पर, और जो निजी मूर्तियां चाहिए उन्हें भी मूर्तियां यहाँ से दी जाएगी। लेकिन 84,000 मूर्तियां। हमारे साथ एक शायर भी है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर? सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय। गगन मलिक फाउंडेशन ने जो बाबा साहब का जो सपना था कि भारत बुद्ध में होना चाहिए, और मैं भारत बुद्ध में करूंगा, लेकिन जिस दिशा में कदम उठना चाहिए था उस दिशा में कदम उठा नहीं। ये गगन मलिक जी फाउंडेशन, गगन मलिक जी जो है, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद और सामने बनने के बाद 3 महीने तक सामने बनने से 84 दिन उन्होंने एक सपना देखा कि जिस तरह से बाबा साहब ने जो सोचा था कि भारत बुद्ध में होना चाहिए, तो उसके लिए जिस तरह से सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहार बनाए थे, 14 स्तूप बनाए थे, तो हम उतने विहार तो बना नहीं सकते, लेकिन कम से कम जो बौद्ध लोग हैं, कम से कम उन विहारों में, जिन विहार में मूर्तियां नहीं है, जिन घरों में मूर्तियां नहीं बुद्ध की, ऐसे घरों में, ऐसे विहारों में 84,000 बुद्ध मूर्तियां वितरण करने का, दान देने का उन्होंने संकल्प लिया। और संकल्प लेने के बाद में जब थाईलैंड में उन्होंने बात रखी, तो वहां पे हजारों से दानदाताओं लोगों ने मूर्तियां दान देना शुरू किया, और वो मूर्तियां अभी गगन मलिक फाउंडेशन के द्वारा भारत में आ रही है। और वो 84,000 बुद्ध मूर्तियां हम हर एक घर में, हर एक विहारों में देने का निश्चय प्रण ये गगन मलिक फाउंडेशन ने किया है। हम आपको बताते हैं कि गगन मलिक नाम देश में बहुत बड़ा नाम है। रामायण के राम बुद्ध बने, और रामायण के राम जब बुद्ध बने, तो उसके बाद उन्हें ये भी उनके दिल में लगा कि क्यों नहीं भगवान बुद्ध का जो चरित्र है, भगवान बुद्ध का विनय है, भगवान बुद्ध के उदान है, भगवान बुद्ध की जो यहाँ पर ज्ञान है, वो ज्ञान क्या है, और उस दिशा में उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, और 3 माह की उन्होंने साधना की दीक्षा ली। उस कार्यकाल में उन्होंने बुद्ध के विनय को पढ़ा, और फिर वो वही जगह बुद्ध भिक्षु बने, और धम्मा उन्होंने वहां से आत्मसात किया।
और वहां से उन्होंने अभी जो शायर ने और ये जो दिनेश जी शिंदे है, इन्होंने जो बताया कि गगन मलिक फाउंडेशन स्थापन होने के बाद भारत के हर राज्य में, घर में, बिहारों में 84,000 मूर्तियां यहाँ से दान दी जाएगी। ये बहुत बड़ा काम, ये बहुत बड़ा कार्य नागपुर की इस क्रांति भूमि से होने जा रहा है। हम इस माध्यम से पूरे देश को ये बता रहे हैं कि ऐसे फाउंडेशन से जुड़े और यहाँ से जो मूर्तियां आपको मुफ्त में मिलती है वो मूर्ति ले और बिहार हर गांव बिहार में मूर्तियां होना चाहिए। यहाँ से यही संदेश हम देते हैं। और एक छोटी सी बात फिर से शायर करना चाहते हैं। गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा और एक नया कदम उठाया गया है कि जिस तरह से थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ये बुद्ध राष्ट्रों से जो उनको मूर्तियां दान में मिल रही है, यानी वो लोग हमें बुद्ध दे रहे हैं, तो उसकी दान पारमित्य को ध्यान में रखते हुए गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा जिस भारत में बुद्ध धर्मों को पुनर्जीवित बाबा साहब ने किया है, तो वहां के लोगों को पता नहीं, वहां के लोगों को इतना ही मालूम है कि बाबा साहब ने इस भारत का संविधान बनाया। अच्छा, देखिए यह गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा उस बाबा साहब की प्रतिमा को 15 फुट का बाबा साहब का जो स्टैच्यू है, उन बौद्ध राष्ट्रों में जाकर हम बिठा रहे हैं कि भैया इस बाबा साहब ने इस बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया है, इसलिए वो हमें बुद्ध दे रहे, तो हम उनके देशों में जाकर बाबा साहब की 15 फीट की प्रतिमा वहां पे दे रहे हैं। और पहला कार्यक्रम 12 दिसंबर 2022 को वियतनाम के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में 15 फीट के स्टैच्यू का वहां पे अनावरण होने वाला है। आप सभी आ सकते हैं, आप सभी निमंत्रित हैं वियतनाम के लिए। देखिए यहाँ पर बुद्ध धर्म कैसे लुप्त हुआ ये सबको पता है। जब इस धर्म को खत्म करने के लिए यहाँ पर जो आक्रमण हुए, बंती जी पर यहाँ पर आक्रमण हुए, बहुत सारे बंती जी की हत्या हुई, लेकिन अपनी जान बचाते हुए कुछ धर्म के कुछ जो बुद्ध के त्रिपिटक के कुछ जो अंश बचे थे वो लेकर जो भारतीय बंती जी विश्व के इतर देश में गए और उन्होंने धम्म वहां पर जीवित रखा। आज विश्व में बहुत सारे राष्ट्र है जो बुद्धिस्ट है। ऐसे ही शायर ने जो बताया कि यहाँ पर थाईलैंड है, वियतनाम है और जो कुछ बौद्ध राष्ट्र है, वहां से जो मूर्तियां हमें मिलती है, बाबा साहब की 15 फीट की प्रतिमा हर देश में गगन मलिक फाउंडेशन वहां पर प्रस्तावित करेंगे। उनकी प्रतिमा वहां पर बिठाएंगे 15 फुट की। और 12 दिसंबर 2022 को वियतनाम में ऐसा प्रोग्राम यूनिवर्सिटी वियतनाम में प्रोग्राम होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा, देश में तो काम कर ही रहा है गगन मलिक फाउंडेशन, लेकिन देश के बाहर विदेश में ये एक क्रांति इस फाउंडेशन के माध्यम से होने जा रही है। 66वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में सभी दर्शकों को आपके टीवी के माध्यम से सबको शुभकामनाएं देता हूँ। 66वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में नागपुर बुद्धा स्पिरिचुअल पार्क यहाँ पर 555 बुद्ध विहार के लिए और 11,111 जो मूर्तियां हैं भगवान बुद्ध की, बुद्ध रूप जिसको कहते हैं, वो 11,111 बुद्ध रूप यहाँ से वाटअप करने का संकल्प हमने 4 अक्टूबर 2022 को किया है। और आपको एक बात बता दूं कि गगन मलिक फाउंडेशन के माध्यम से संपूर्ण भारत देश में 84,000 बुद्ध मूर्ति डोनेशन का प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, जिसके एवज में इसका उद्घाटन महाबोधि महाविहार टेम्पल बोध गया से इसकी शुरुआत की गई। और गगन मलिक फाउंडेशन को अभी तक 40,000 बुद्ध मूर्तियां डोनेशन में थाईलैंड देश में प्राप्त हुई है। जो भारत देश में जब इस स्टैच्यू को लाया जाता है तो तब इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टैम्प ड्यूटी, कस्टम चार्ज, पैकिंग चार्ज और जीएसटी ये सब हमें वहन करना होता है। जिस किसी को भी ये स्टैच्यू जिस बुद्ध विहार के लिए या घरगुती के लिए चाहिए वो गगन मलिक फाउंडेशन के ऑफिस में आकर संपर्क कर सकता है। देखिए बहुत बड़ा काम जो विदेश से यहाँ पर गगन मलिक फाउंडेशन कर रहा है, ये एक स्तुत्य उपक्रम है। समाज के लिए, धर्म के लिए, बुद्ध धर्म के लिए एक महान संदेश है कि भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर गांव में, बिहार में बुद्ध मूर्ति इस माध्यम से
प्रस्तावित की जाएगी, बुद्ध बिंब इस माध्यम से प्रस्तावित किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ से होने जा रहा है और समाज से अपील है कि ऐसे शुभ कार्य से जुड़े और बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाए। बुद्ध बिंब की यहाँ से आप ले जा सकते हैं और बुद्ध बिंब की आपके बिहार में स्थापना कर सकते हैं। हमें ये पता चला कि जैसे हम मलिक साहब को और भारत देश को आउट ऑफ कंट्री से जो कुछ बुद्ध बिंब मिल रहा है, बुद्ध प्रतिमा मिल रही है, बुद्ध की मूर्ति मिल रही है, हमें ऐसा पता चला कि जैसा हम ले रहे हैं वैसा हम विदेश को वापस भी दे रहे हैं। ऐसा क्या है कि जो आप विदेश को वापस दे रहे हैं जिन देशों से हम मूर्तियां ले रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि गगन मलिक फाउंडेशन के मार्फत 84,000 बुद्ध प्रतिमाएं पूरे भारतवर्ष में सभी बुद्ध विहारों में, और जहां जहां मेडिटेशन सेंटर है, जो पर्सनल लेवल पे आप मेडिटेशन करते हैं, ऐसे लोगों को हम 84,000 मूर्ति डोनेशन का काम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके एवज में आने वाले 4 अक्टूबर को इसका वाटप बुद्धा स्पिरिचुअल पार्क सिवरा से होगा। लेकिन जैसा थाईलैंड और जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र है, इस राष्ट्र से जिस प्रकार से बुद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हो रही है, आज हम देखेंगे कि जो भी बुद्ध प्रतिमा हमें प्राप्त हो रही है, इसकी अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए तो आई थिंक वो 4 और 5 लाख रुपए के ऊपर का स्टैचू है, जो जिन्होंने हमें डोनेशन में गगन मलिक फाउंडेशन को दिया है। लेकिन यहाँ तक ये कारोबार रुका नहीं है। तो जिस प्रकार से भगवान बुद्ध को वापस भारत देश में लाया जा रहा है, उसी प्रकार हम जिस धम्म क्रांति जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पे किए, जहां पर नागपुर ये जो दीक्षा भूमि है, इस जगह पर जिन्होंने किए वो राष्ट्र निर्माता डॉक्टर BR बाबा साहब अम्बेडकर, इनके पूर्णाकृति पुतले भी विदेशों में लगने चाहिए, लेकिन वो एक सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में लगना चाहिए। इसी की कड़ी को हम इसकी कड़ी की शुरुआत हो रही है, जो वियतनाम के बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, जो बनते पूज्य भदंत थिकनाथन 2, इनके प्रमुख मार्गदर्शन में बाबा साहब का स्टैचू 12 दिसंबर 2022 को इसका अनावरण हो रहा है। सभी भारत के बाबा साहब को चाहने वाले जो भी वर्ग है, उन सभी से मेरी अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सहभाग लें। इतनी आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको गुजारिश करता हूं। देखिए, जिस प्रकार हम विदेशों से बुद्ध मूर्तियां ले रहे हैं, उसी प्रकार हम भारत से उन लोगों के लिए, उन देशों के लिए सिंबल ऑफ नॉलेज पूरे विश्व में माना जाता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को, और इन महापुरुष की प्रतिमा विदेश में अगर जैसे बुद्ध मूर्ति आती है, तो हम भी गगन मलिक फाउंडेशन के माध्यम से वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार और जो कोई बुद्ध राष्ट्र है में हमें बुद्ध मूर्तियां दे रहे हैं, उनको ये बाबा साहब की प्रतिमा सर, इसकी ऊंचाई क्या है? लगभग इस प्रतिमा की ऊंचाई 15 फीट हाइट में है, और ये सारा का सारा बाबा साहब का जो स्टैचू है, ये ब्रास में वहां पर स्थापित हो रहा है। और ये जो स्टैचू है इंडोनेशिया में बनाने दिया हुआ है, और वो 12 दिसंबर को जो है वो वियतनाम की बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में लगने वाला है। एक बहुत बड़ा काम यहाँ से हो रहा है, और ये है महाराष्ट्र का नागपुर, और महाराष्ट्र का नागपुर मतलब क्रांति भूमि, दीक्षा भूमि का ये केंद्र है। यहाँ से ये क्रांति होने वाली है। तो देखेंगे कि 12 दिसंबर 2022 को इस प्रोग्राम में भारत के कितने लोग, अम्बेडकरवादी लोग, बुद्ध धम्म के लोग जाते हैं, ये आगे देखेंगे। मैं संपादक उत्तम वानखड़े, IB7 न्यूज।